25 साल का अंकित गुप्ता, 20 साल का नितिन लोधी और 18 साल का अजीत चौधरी। आप सोचेंगे हम इन 3 लड़कों के बारे में आपको क्यों बता रहे हैं, लेकिन जब इसके पीछे की वजह आप जानेंगे तो चौंक उठेंगे। दरअसल इन तीनों ही लड़कों ने सोशल मीडिया और गूगल के जरिए एक ऐसी खूनी वारदात को अंजाम दिया जिसे जानने के बाद पुलिस तक चौंक गई। सबसे पहले बात करते हैं कहानी के मेन किरदार यानी कि अंकित गुप्ता की। उम्र 25 साल है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रहने वाला है। अंकित का पहले एक बड़ा भाई हुआ करता था, नाम था अनिल। अनिल आर्मी में नौकरी करता था, लेकिन पिछले साल ही उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद घर में इंश्योरेंस के 1 करोड़ रुपए आए। अब आते हैं कहानी के दूसरे किरदार यानी कि नितिन लोधी पर। नितिन लोधी अंकित का बेस्ट फ्रेंड है और दोनों ही शिवपुरी के रहने वाले हैं। इन दोनों ही दोस्तों में एक बात कॉमन है, वो ये कि ये दोनों ही अय्याशी पसंद है। इन दोनों को ही सिगरेट पीना, पार्टी करना, दारू पीना, घर से पैसे मांगना, ये सब पसंद है। ये दोनों ही लड़के घर में कोई काम नहीं करते, घर के किसी भी काम में ये लोग हाथ नहीं बटाते, लेकिन अपने पिता से पैसे मांगते रहते हैं, जिसको लेकर बार बार घर में तनाव पैदा होता रहता है। अब अंकित की बात करें तो अंकित के घर में आए थे 1 करोड़ रुपए, जिसे देखने के बाद उसका जो मन था वो थोड़ा डगमगा गया। उसका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। उसने सोचा जब घर में इतने पैसे आए हैं तो अब मेरी ज़िंदगी मौत से कट जाएगी, क्यों ना मैं पिता से हर बात के लिए और हर बार जब भी उसे कोई पार्टी करनी हो, दोस्तों के साथ जाना हो तो पैसे ले लिया करे। कई बार उसने ऐसी कोशिश भी की, लेकिन पिता अपने बेटे को हर बार नकारता रहा। और यही सेम कहानी होती थी नितिन लोधी के घर पे। दोनों ही अपने घर से परेशान हो गए, तो इन दोनों ने सोचा क्यों ना पैसा कमाने का एक शॉर्टकट निकाला जाए, मतलब सोसाइटी के या उस कॉलोनी के या अपने एरिया के किसी भी बड़े आदमी को किडनैप किया जाए और फिर उससे पैसे ऐंठ लिए जाए। लेकिन अब ये जो दोनों लड़के थे ये कोई प्रोफेशनल तो थे नहीं, ना इन्होंने इससे पहले कोई क्राइम किया था। हाँ, अय्याशी करते थे, बाहर घूमते थे, फिरते थे, ये सब अलग चीज़ है, लेकिन आज तक इन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया था। तो अब इन्हें चाहिए था एक प्रोफेशनल, यानी कि जो बड़े ही आराम से किसी भी वारदात को अंजाम दे सके। तो इन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए यानी कि फेसबुक, इंस्टा और उसके अलावा गूगल से एक सुपारी किलर को ढूंढा। उसने वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक अजीत चौधरी नाम का लड़का है जिसकी उम्र 18 है और वो बिहार से है। तो इन दोनों ने उससे कांटेक्ट किया, उससे बात की कि भाई तुमको क्या करना है, तुम्हें मध्य प्रदेश के शिवपुरी आना है, यहाँ पर एक मेडिकल संचालक है जिसे किडनैप करना है और हम ये सब करने के लिए तुम्हें पैसे देंगे। तो अब जो अजीत था वो भी राज़ी हो जाता है। वो कहता है ठीक है, मैं यूपी आऊँगा, यूपी के झांसी आऊँगा, तुम मुझे वहाँ से ले जाना, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ एडवांस दे दो। तो अब अंकित और नितिन दोनों ही 10,000 रुपये अजीत को एडवांस में दे देते हैं, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के मुताबिक अजीत भी झांसी पहुँचता है। अब झांसी से शिवपुरी की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है, इसलिए बाइक के ज़रिए नितिन और अंकित इसे वहाँ लेने पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं अजीत कह देता है कि तुम लोग जो भी मुझसे तुम्हें जिसकी भी किडनैपिंग करवानी है उसके लिए जो हमने पैसे तय किए वो आधे मुझे अभी दे दो और आधे देना जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तब। लेकिन अब यहाँ एक पेच फंसता है, वो ये था कि अंकित और नितिन के पास पैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये दोनों ही पैसे तो अपने घर वालों से मांगा करते थे। अब कहानी हो जाती है उल्टी, क्योंकि इनका जो प्लान था किडनैपिंग का वो फेल हो रहा था। अजीत इनसे कहता है या तो मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं यहीं से उल्टा हो लेता हूँ, नहीं तो मुझे कोई और काम दो, पैसे दो या मैं यहाँ से उल्टा हो लूँ, तुम अपना काम किसी और से करवाना। अब ये लोग थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। वहाँ अंकित भी इस टेंशन में आ जाता है कि मेरे पिता की वजह से हर बार मेरा कोई ना कोई काम अटकता है। एक तो ये मुझे पैसे नहीं देते, ऊपर से जब भी मैं कुछ नया करने का सोचूं तो कुछ ना कुछ अड़ंगा लग जाता है। तो खुन्नस में आए अंकित ने उसी वक्त एक प्लान बनाया। वो अजीत से कहता है कि तुम मेरे बाप को ही मार दो। अब अजीत जैसे ही सुनता है तो अजीत को सिर्फ पैसे से मतलब था। इन सबके बीच में 1 लाख रुपए की डीलिंग होती है। वो बोलता है ठीक है, मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगा। अब इसके बाद 1 लाख रुपए कैसे आए, तो अंकित सोचता है क्यों ना जो इंश्योरेंस के पैसे होंगे जब मुझे वो बाद में मिलेंगे तो मैं उसी में से इसे दे दूंगा। अब प्लान के मुताबिक ये लोग अजीत को शिवपुरी लेके आ जाते हैं और 22 जुलाई यानी कि 21 और 22 जुलाई की दरमियानी रात अपने घर के अंदर रात 2 बजे ये अजीत को एंट्री दे देता है। तो इसी 3 मंजिला इमारत में ये पूरा अंकित का जो परिवार था वो रहता था। अब 22 जुलाई की रात वो अपनी माँ और बीवी से कहता है कि तुम लोग नीचे वाले कमरे में सो जाओ। तो क्या होता है कि जो उसकी बीवी होती है और माँ वो दोनों ही नीचे वाले कमरे में सो जाते हैं और रोज़ की तरह पिता ऊपर वाले कमरे में जाकर सो जाते हैं। ठीक 2 बजे
अजीत पिता के कमरे में जाता है अंकित के, और अंकित के सामने ही उन्हें गोलियों से भून डालता है। रात को थोड़ी आवाज़ ज़रूर होती है, लेकिन सबको लगता है कि मौसम ख़राब है इसलिए बिजली कड़कने की आवाज़ होगी, और फिर बड़े आराम से वो अजीत को, यानी कि जो सुपारी किलर था जिसको उसने कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए बिहार से शिवपुरी बुलाया था, उसे वहाँ से भगा देता है। तो रात में ये सारी वारदात होने के बाद सुबह करीब 6 बजे जब अंकित उठता है तो उसके पास प्लान बी भी रेडी था। वो देखता है कि जो चाबी थी, यानी कि जो मेन गेट की चाबी थी, वो खिड़की पर ही रखी थी। तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे लगता है शायद पिता रोज़ की तरह बाहर मॉर्निंग वॉक पर नहीं गए, क्योंकि चाबी जो है वो खिड़की पर ही रखी हुई है, मैं जाकर ज़रा ऊपर देख कर आता हूँ। माँ भी कहती है हाँ बेटा जा, ठीक है देखा। अब जैसे ही वो ऊपर जाता है देखता है कि जो पिता हैं उनके सर में गोली लगी है और पूरे कमरे में खून फैला हुआ है। जिसके बाद वो खूब तेज़ चिल्लाता है, आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। वो बार बार बोलता है कि किसी ने आके पिता को मार दिया, पापा का मर्डर हो गया। अब जब इस तरह की बातें कॉलोनी में फैलती हैं तो मौके पर पुलिस भी पहुंचती है। पुलिस जैसे ही घर में घुसी तो सबसे पहले पुलिस ये देखती है कि घर में एंट्री करने का और घर से बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी कि मेन गेट। और अंकित के मुताबिक जिस रात ये कत्ल हुआ उस रात मेन गेट बंद था। तो पुलिस सोचती है कि जब ना दरवाज़ा किसी ने तोड़ा, ना यानी कि ना ताला तोड़ा गया, ना ही दरवाजे को किसी ने खोला, तो फिर जो कातिल था वो अंदर आया कैसे। और वहीं अंकित का लगातार हो रहा है ये ड्रामा, इसे देखकर पुलिस का दिमाग थोड़ा ठनक जाता है। तो सबसे पहले वो क्या करती है कि अंकित का मोबाइल ट्रेस करती है। वो सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करती है कि अंकित मर्डर वाली रात कहाँ था। तो पुलिस को पता चलता है कि जो अंकित था वो घर पर ही था। जिसके बाद पुलिस अंकित को अकेले ले जाकर पूछताछ करती है। पहले अंकित थोड़ी आनाकानी करता है, कुछ घुमा फिरा के कहानी पुलिस को सुनाता है, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से जांच करती है तो अंकित टूट जाता है और वो पूरी कहानी पुलिस को बता देता है। अंकित पुलिस से कहता है कि मेरे पिता के पास 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस के थे और कई बार मैं उनसे जब पैसे मांगता था वो मुझे देते भी नहीं थे और मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैंने बिहार से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को मंगाया जिसका नाम अजीत चौधरी है, और उसे मैंने 1 लाख की सुपारी दी और उससे कहा कि तुम मेरे पिता का खून कर दो। तो मैंने ही उसे घर के अंदर बुलाया था और रात के 2 बजे अपने पिता के पास ले गया, जहाँ उसने उन्हें गोली मार दी। अब पुलिस को जब इतना पता लगता है तो पुलिस अजीत के बारे में पता लगाती है। तो पता चलता है कि जो अजीत है वो एक सोशल मीडिया पर जाना माना नाम है। वो सोशल मीडिया पर अजीत किंग नाम से ग्रुप चलाता है, जिसमें बाकायदा लिखा गया है कि अगर आपको किडनैपिंग, मर्डर, किसी तरह की चोरी डकैती करवानी है तो आप हमसे संपर्क करें। तो अजीत के बारे में इतनी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने अजीत, अंकित और अंकित के दोस्त नितिन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और इनसे इस केस के बारे में अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। और पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुआ 315 का कट्टा भी बरामद किया।